नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 13। तो आज की इस वर्कशीट का हमारा टॉपिक है डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर। यानी कि हम इसमें बात करेंगे लोगों के डर के बारे में और ये बात करेंगे कि उस डर को कैसे ख़त्म किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस से डर लगता होगा, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी कि आपको सोचना है, 5 बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 लाइंस दी है, तो लोगों के डर के बारे में लिखना है कि लोगों को किस किस चीज़ से डर लग सकता है। तो बच्चों, लोगों को डर लगता है कुत्तों से डर लग सकता है, हाइट से डर लग सकता है, टीचर से डर लग सकता है, पढ़ाई से डर लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि इतने तरह के डर हो सकते हैं कि लोगों को इससे डर लग सकता है। तो आप एक काम करिए, अपने 5 दोस्तों के बारे में सोचिए और देखिए कि उनको किस किस से डर लगता है और आप लिख लीजिए यहाँ पर 5 लाइन। फिर इसके बाद है, क्या आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए। यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने को कहिए। सबकी पर्चियाँ बंद करने एक डिब्बे और या लिफाफे में रख लीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले सबके अपनी फैमिली में सबके डर लिखने हैं पर्चियों पर। अगर आपके 2 डर हैं, 3 डर हैं, तो अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। फिर उसके बाद सारी पर्चियों को बंद करके एक लिफाफे या फिर एक डिब्बे में रख देनी है। और फिर जब सारे सदस्य एक साथ बैठे हों तो बारी बारी से एक एक पर्ची निकालनी है। जो पर्ची निकालेगा वो सुनाएगा कि उसमें लिखा क्या है, मतलब कौन से डर का नाम लिखा है। फिर उसके बाद बाकी जो सदस्य हैं उनको ये गैस करना होगा, अंदाज़ा लगाना होगा कि वो डर किसका है। बाकी सदस्य सुने और ध्यान रहे कोई किसी का मजाक ना बनाए। मतलब हो सकता है किसी का ऐसा डर हो जिससे सोचकर आपको हंसी आ जाए, ठीक है, तो वो नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरे का आत्मविश्वास कम होगा। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। तो ये एक्टिविटी आपको अपनी फैमिली के साथ करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि आप लोगों को अपनी फैमिली में भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी आपकी फैमिली में हैं, उनके डर के बारे में पता चलेगा, जिससे कि आप उनका बाद में सपोर्ट या फिर हेल्प कर सकते हो उनके डर से ओवरकम होने में। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था? क्यों? तो जब आपने अपने डर के बारे में लिखा पर्ची में और लोगों ने गैस किया होगा और फिर बाद में आपने बताया होगा कि हाँ ये डर मेरा है, फिर उसके बाद उन्होंने कई तरह के सवाल किए होंगे कि ये डर है, फिर आपने बताया होगा, उसका विवरण दिया होगा, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी होगी। तो जब आपने वो एक्सप्लेनेशन दी उस डर के बारे में, तो क्या आपके लिए वो आसान था अपने डर के बारे में बात करना दूसरे लोगों से? यस और नो? और अगर हाँ तो फिर क्यों, और नहीं तो फिर क्यों? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं, अपने डर के बारे में बात करना आसान नहीं होता है क्योंकि मन में हिचकिचाहट होती है कि कहीं सुनने वाला हमारा मजाक ना बनाए। मन में कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती होने का डर होता है। तो इसलिए कभी भी अपने डर के बारे में बात करना आसान नहीं होता और इसी कारण से हम कई बार अपने दोस्तों के साथ अपने डर का विवरण, अपने डर की एक्सप्लेनेशन या फिर अपने डर का नाम शेयर नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर बताना है कि वो जो पर्चियाँ खोली गई, तो क्या आप ये पता लगा पाए कि ये डर किसका है? नहीं, ज़्यादातर अंदाजे गलत थे क्योंकि इससे पहले परिवार के सब
सबके डर के बारे में खुलकर बातचीत नहीं हुई थी, यानी कि परिवार में इससे पहले इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था कि किसका क्या डर है और इस डर से कैसे बचा जाए। तो इसलिए ज़्यादातर अंदाजे जो थे, ज़्यादातर जो लोगों ने गेस किया कि हाँ ये डर इसका होगा, तो वो गलत था। इसके बाद है, क्या सबको डर लगता है? तो आइए एक सर्वे करते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने किन्हीं 10 दोस्त या फिर अपने पड़ोसियों या फिर रिश्तेदारों को कॉल करके उनसे पूछना है। पहले उनका नाम लिखना है आपको इस टेबल में। तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे आप, फिर उनके बारे में पूछेंगे कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, तो वो बताएंगे कि किस चीज़ से डर लगता है। तो यहाँ पर उनके डर का विवरण लिखना है। तो यहाँ पर ऐसे ही 10 लोगों से बातचीत करनी है आपको। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दिए देती हूँ कि उनके डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं मेरी लिस्ट की, या फिर आप सच में कॉल कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड्स या फिर पड़ोसियों को, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका जानना कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है। तो बेटर कि आप कॉल करके उनसे पूछें, और इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी कि हाँ फ़ोन पर कैसे बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, किन्हीं 10 डरों के बारे में पढ़ते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि डर कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है अंधेरे का डर, कुत्तों का डर, सांप का डर, उड़ने का डर, ऊंचाई से डर, अकेले रहने का डर, रेंगने वाले कीड़ों का डर, तेज़ आवाज़ से डर, पानी का डर और अनजान चीज़ से डर। तो किसी भी तरह का ये डर हो सकता है। सामने वाले के पास अपनी बात रखने का डर भी हो सकता है, लोगों को नर्वसनेस भी होती है, लोगों का आत्मविश्वास भी कम होता है, लोगों को स्टेज फियर भी होता है, मतलब स्टेज पर जाने में भी डर लगता है, लोगों को बड़ों से बात करने में भी डर लगता है। तो ये डर कुछ भी हो सकता है, आपको बस सुनना है और नाम लिखना है। आपको किसी का भी मजाक नहीं बनाना। फिर ये 10 लोगों से बातचीत करने के बाद, उनके डर के बारे में लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस वर्कशीट को, आपको क्या पता चला इस वर्कशीट से आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को ये चीज़ बतानी है कि ये वर्कशीट आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही। तो इस बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। और इस गतिविधि के होने से हमें और क्या हेल्प मिली कि ये जब एक्टिविटी हो रही थी, ये एएमसी एक्टिविटी हुई, तो इससे हमें अपने सभी परिवार वालों के एक दूसरे के डर के बारे में पता चल गया। जिससे क्या होगा आगे कि क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई का डर क्या है, बहन का डर क्या है, तो इससे हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं उनका डर ख़त्म करने के लिए। तो इससे हमारी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी होगी, कनेक्शन अच्छा होगा। At last, thank you for watching this video and don't forget to subscribe our channel ePathshala VVMC.